हेलो एंड वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 सेक्शन 107 चैप्टर 5। आईपीसी का जो चैप्टर 5 है वो अबेटमेंट के ऊपर है। अबेटमेंट के बारे में बताता है, दुष्प्रेरण। और इसमें सेक्शन 107 से लेकर 120 तक सेक्शन है। 107 से लेकर 120 तक सेक्शन दी हुई है। सबसे पहली सेक्शन डेफिनेशन है अबेटमेंट की, दुष्प्रेरण की डेफिनेशन है। तो बताती है दुष्प्रेरण किसे कहा जाएगा। तो वह व्यक्ति किसी बात को करने का दुष्प्रेरण करता है यदि वह, ये जो 3 सब सेक्शन दी हुई है, इसकी 3 सब सेक्शन दी हुई है, इस तरह से कोई बात करता है। सबसे पहले उकसावा करता है, उकसावे के द्वारा, ठीक है। दूसरा है षड्यंत्र के द्वारा, और तीसरा है सहायता देकर, हेल्प करके, ठीक है। तो ये 3 सबसेक्शन है 107 की। पहला उकसावा करके, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा, और तीसरा सहायता पहुंचाकर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि दुष्प्रेरण कितनी तरह से किया जा सकता है। 3 तरह से, उकसाकर, षड्यंत्र के द्वारा और सहायता के द्वारा, ठीक है। और ये भी पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन बना है कि दुष्प्रेरण किस तरह से नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये 3 ऑप्शन दे देंगे, 4th कोई और दे देंगे, जैसे कि प्रयत्न दे दिया, ठीक है। तो 3 ये है ही, दुष्प्रेरण 3 तरह से किया जा सकता है, लेकिन प्रयत्न द्वारा कोई दुष्प्रेरण नहीं दिया गया है, इसलिए उसका आंसर 4th होगा, ठीक है। अब इसमें, इस सेक्शन में इन तीनों को हम अलग अलग तरह समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट दिया गया है वो क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में है कि कोई भी विलफुल रिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, या कोई मटेरियल फैक्ट जिसको वह बताने के लिए लीगली बाउंड है, उसको छुपाता है, या उसका कार्य करता है या लोप करता है, ठीक है। उसके द्वारा यदि वह कोई बात करता है तो उकसावे के द्वारा दुष्प्रेरण समझा जाएगा। उकसावे के द्वारा दुष्प्रेरण समझा जाएगा इस तरह से। एक इसी का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का ही इलस्ट्रेशन दिया गया है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इलस्ट्रेशन है कि ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसको जेड को गिरफ्तार करने का वारंट दिया गया है, ठीक है। ये ए इसको गिरफ्तार करने के लिए जाता है, वहां बी से पूछताछ करता है कि जेड कहां रहता है, कौन है, किस जगह मिलेगा। तो बी जो है विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जानबूझकर ये जो है बताता है कि सी, जो वहां सी खड़ा हुआ है वह जेड है। वो गिरफ्तार करने के लिए गया जेड को, लेकिन बी जानबूझकर यह बताता है सी को कि वह जेड है, और ए यहां सी को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। सी को गिरफ्तार कर लेता है। तो यहां बी ने जो है उकसावे के द्वारा दुष्प्रेरण किया। अबेटमेंट का दोषी है ये बी, लेकिन किस तरह का अबेटमेंट, उकसावे के द्वारा। ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाकर ये बता दिया जाएगा कि ये बताओ कि उकसावे द्वारा दुष्प्रेरण है या षड्यंत्र द्वारा, सहायता के द्वारा। तो यहाँ जो इस तरह का एक जो है, जो ये इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो ये उकसाकर दुष्प्रेरण करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन सेकंड दिया गया है, उसमें बताया गया है कि ये दुष्प्रेरण जो है कार्य करने से पहले या कार्य करने के बाद भी हो सकता है। अब हम इसको षड्यंत्र को समझ लेते हैं, उसके साथ ही हम ये एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर हमारा हो जाएगा। षड्यंत्र किस तरह से,
षड्यंत्र में देखिए एक प्लस आदमी होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी दो या दो से ज्यादा। पहली चीज तो ये होगी, और वे इकट्ठे हुए, उन्होंने बातचीत की हो षड्यंत्र के बारे में। दूसरी चीज ये है कि वे इकट्ठे हुए हो और उन्होंने योजना बना ली हो, ठीक है, बातचीत की हो, और उस कार्य, किसी कार्य को फॉरवर्ड अनुसरण करने के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कार्य किया हो। जैसे मान लीजिए एक मालिक है अमिताभ नाम है मालिक का, ठीक है। उसके पास एक नौकर है रमेश एक नौकर है, रमेश नौकर है, और इस रमेश के दो तीन दोस्त हैं जो अमिताभ के घर जो है चोरी करना चाहते हैं या डकैती डालना चाहते हैं। तो इस रमेश का काम क्या है कि शाम को उस घर का जो मेन डोर है उसको बंद करना, या पिछला कोई डोर है उसको बंद करना, ठीक है। चाबी रमेश के पास रहती है। तो वह इन दोस्तों के साथ मिलकर योजना बना लेता है कि चाबी जो है उसको मैं आपको फोटो सेंड कर देता हूं चाबी का, और हूबहू ऐसी ही चाबी आप बनाकर ले आओ, और हम जो है इनके घर में, अमिताभ के घर में जो है चोरी करेंगे रात को या दिन में, जैसे भी। तो षड्यंत्र दो तरह से हो सकता है, कार्य करके और अवैध लोप करके, ठीक है। तो कार्य कैसे हुआ कि उसने फोटो खींचकर भेज दिया, और फोटो से उन्होंने जो है डुप्लीकेट जो नकली चाबी है वो बनाकर वे घर में घुसाई। लोप कैसे होगा, मान लीजिए इसको रमेश को जो है रात को बंद करना है, वो मेन गेट बंद करना है, घर बंद करना है, लेकिन वो लॉक न लगाकर उनसे बात कर लेता है कि मैं आज जो है वो ताला लगाऊंगा ही नहीं, खुला छोड़ दूंगा। तो यहां जो है उसने लोप किया। तो षड्यंत्र कार्य करके भी और लोप करके दोनों तरह से हो सकता है। अब ये सहायता के द्वारा, सहायता कैसे की जा सकती है, तीन तरह से, कोई कार्य करके, लोप करके, या सुकर बनाकर, ठीक है। तीन तरह से सहायता कर सकते हैं, कोई कार्य करके, लोप करके, और जो है सुकर बनाकर। जैसे कार्य करके सहायता कैसे, जैसे कोई पंडित है, मान लीजिए उसका नाम अमिताभ है, पंडित जी का नाम भी अमिताभ रख लेते हैं, ठीक है। अमिताभ एक पंडित है, जो रमेश जो है जो पहले से शादीशुदा है, और अमिताभ जो है पुरोहित का काम करते हैं, उसको फेरे दिलवा रहा है। पंडित जी जो है उसको फेरे करवा रहा है रमेश की दूसरी शादी के लिए, ठीक है। ये पहले से शादीशुदा है और इसके फेरे करवाते हैं। तो यहाँ अमिताभ जो है इसकी सहायता कर रहा है कार्य करके, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण समझा जाएगा इसको, ठीक है। और ये एक केस है उमी वर्सेस एम्परर, उमी बनाम एम्परर, पुराना केस है, ठीक है, शायद 1882 का केस है शायद। तो उसमें ये सिचुएशन थी कि एक पुरोहित थे और वो दूसरी शादी करवा रहे थे, तो वहां कोर्ट ने माना कि ये जो है दुष्प्रेरण है, किसके द्वारा, सहायता के द्वारा, कार्य करके दुष्प्रेरण है। दूसरी चीज है लोप करके। लोप करके कैसे दुष्प्रेरण होगा वो देख लेते हैं कि जैसे एक पुलिसमैन है, एक पुलिस वाला है, और उसको कॉल मिलती है कि कहीं जो है चोर पकड़ लिया गया है। वह जाता है तो उसका काम क्या है, उस चोर को गिरफ्तार करके थाने में लाना। लेकिन वह वहां उस भीड़ के कहने पर, उस भीड़ ने कहा कि तुम थोड़ी देर अलग हट जाओ, हम इससे हिसाब किताब यहीं क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप हम क्लियर कर लेते हैं हिसाब किताब। तो वह जो पुलिसमैन है वो थोड़ी देर के लिए
यह जानते हुए कि उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसे मारा पीटा जाएगा, उसको जानते हुए भी वह अलग हट जाता है। तो इस तरह उसने कार्य का लोप किया। ठीक है, शायद कार्य, लोप और सुकर बनाना। सुकर बनाना मतलब इजी बनाना, आसान बनाना। तो कार्य हमने समझ लिया था, पुरोहित वाला केस है। लोप ये जो पुलिसमैन वाला केस है, ठीक है। और ये केस है जो पुलिस वाला केस है कालीचरण गंगोई, कालीचरण गंगोई का केस है। ये कालीचरण गंगोई एक पुलिसमैन था जो ऐसे चोर को अरेस्ट करने के लिए गया था, लेकिन वहां भीड़ के कहने पर वो थोड़ी देर के लिए अलग हो गया। उसका इसी तरह का केस था एक कालीचरण गंगोई का। तो कार्य का लोप किया यहाँ इसने, तो ये दुष्प्रेरण हुआ, लेकिन सहायता के द्वारा, उकसावे के द्वारा नहीं, षड्यंत्र के द्वारा नहीं, सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण हुआ। इस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस तरह। तो सहायता के द्वारा ये सुकर बनाकर कैसे होगा? सुकर बनाकर इस तरह होगा कि जैसे ए, एक व्यक्ति है ए, जिसने बी को अपने घर बुलाया ताकि सी इसका मर्डर कर सके। ठीक है, ए ने बी को अपने घर बुलाया ताकि सी जो है बी का मृत्यु कर सके, मर्डर कर सके। ठीक है, तो यहां जो है बी तो दोषी होगा ही। ए दोषी किस चीज का होगा? ए दोषी होगा दुष्प्रेरण का। किस तरह के दुष्प्रेरण का? सहायता के द्वारा। कितने तरह के दुष्प्रेरण होते हैं? 3 तरह के, उकसावक, उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। ठीक है, तो ये जो है केस है श्रीराम वर्सेज यूपी, श्रीराम वर्सेज यूपी 1975 का ये केस है। और इस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसी केस पर कि ए जो है बी को घर बुलाता है सी द्वारा मरवाने के लिए, या तो ये सेक्शन 107 है। उकसावे द्वारा हमने देख लिया। उकसाना किसे कहते हैं? मोटिवेशन देना, प्रोत्साहन देना, या इस तरह के केस। ठीक है, षड्यंत्र द्वारा भी समझ लिया और सहायता के द्वारा भी समझ लिया। यही सेक्शन 107 है दुष्प्रेरण की। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें वीडियो को, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करें यदि कोई गलती रह गई है या कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।